सो होय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कल से जो है न्यू एडिशन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कल तक मेरे पास जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिटेल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे CUET एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांग रहा था। तो अब फ़िलहाल यहाँ पे मेरे फाइनली ये मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो यहाँ पे आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नीचे कोड दे रहा है और इसके बाद इसको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो सीधे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। डिटेल डाल लेते हैं। जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाना है, ठीक है। लॉगिन पे जाके यहाँ पे आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पे डालने के बाद इसको आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। दूसरा स्टेप्स आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तीसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको जो है यहाँ पे पे करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कंप्लीट यूर प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आ जाएगी। अब प्रोफाइल डिटेल्स में आपके पास में देखो, प्रोफाइल डिटेल्स में आपको एक तो प्रोफाइल डिटेल्स भरना है, फिर अदर डिटेल्स फिल करनी है, फिर यहाँ पे अपलोड में डॉक्यूमेंट्स और लास्ट में ये आपका प्रीव्यू यानी चेक करना आपको। अब इसमें देखो, इसमें ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर देखो कोई भी आपकी स्कॉलरशिप्स का जो है जो भी अमाउंट आता है या कोई आपकी फ़ी रिफ़ंड होती है तो वो सारा आपका इसी अकाउंट में आपको जाएगा। तो यहाँ पे आपको किसका अकाउंट है उसका नाम लिखना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर और बैंक कौन सा है, बैंक का नाम, IFSC कोड और कौन सी ब्रांच है, ये सारा आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी यहाँ पे जो है अदर कैटेगरी या कोटा दे रखा है, PWBD है, कश्मीरी माइग्रेट है, चिल्ड्रंस या विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल है, या प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स है। ये आपको अपने हिसाब से डाल देना है। HNB जियो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अगर है तो ये कह रहा है कि हैव यू इनरोल इन HNB जियो, तो इसमें UG वालों के लिए तो नो ही होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डाला है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऊपर यहाँ पे फादर क्वालिफिकेशंस वगैरह है, जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, ये आपको भर देना है। उसके बाद जो अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन है उसमें देखो क्या क्या आ रहा है। तो डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस, तो आपको कोई बीमारी है, ये यस या नो कर देना है। आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ABC ID भी यहाँ पे आपसे मांग रहा है, तो ABC ID आपको बनानी है अपनी, ठीक है। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, यस या नो कर देना है। NSS सर्टिफिकेट, यस या नो कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश का ये आप डाल देंगे, हिंदी यहाँ पे आप ये डाल देंगे, ठीक है। अदर लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शंस है। तो ये ABC ID आप जो है बाद में यहाँ पे बना देंगे, ये आपका कंपलसरी होता है बनाना, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे अपलोड के लिए मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो फ़ोटो का साइज़ आपका 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी आपने सर्टिफिकेट लगा रखे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे डालना है। CUET स्कोर कार्ड आपको डालना है। CUET एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास में जब उसको आप फाइनली उसको लॉक कर दोगे तो फिर आपके सामने कुछ नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपके पास में 7 ऑप्शंस है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर ये आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है, फिर यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शंस आएगा, फिर प्रीव्यू, फिर पेमेंट। तो अब हमने, क्योंकि हम अभी UG कोर्सेज में एडिशंस ले रहे हैं तो बैचलर प्रोग्राम हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे कोर्सेज सामने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लेना है BCom में एडिशंस। अब यहाँ पे BCom में उसके बाद आपको कौन से कॉलेज में एडिशंस लेना है, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो आप कॉलेज, तो मुझे लेना है DAV PG कॉलेज जो है देहरादून में। ये आप चूज़ कर लेंगे, इसको प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पे मैंने कॉलेज चूज़ कर लिया है BCom, यहाँ पे कोर्स चूज़ किया DAV PG कॉलेज देहरादून, ये हो गया, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देंगे।
फिर यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी, इसको आप देख। फिर आके आपकी एकेडमिक डिटेल्स आएगी। यहाँ पे एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है कि कैंडिडेट जो है पास होना चाहिए 10+2 इतने इतने 40% मार्क के साथ में। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, 10th का मांग रहा है, 12th का, ये आपको सारा कुछ भरना पड़ेगा। 12th का भी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। ये सारे आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद इसको भी सेव करके नेक्स्ट स्टेप्स आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स वाला आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद फिर अदर डिटेल्स आपके पास में आ जाता है। फिर इसको नेक्स्ट कर लेंगे। फिर अपलोड, यहाँ पे अपलोड सेक्शंस में आपके अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को मांग रहा है। तो यहाँ पे अब हमें 10th का मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये अपलोड करने पड़ेंगे। 10 KB से 500 KB के बीच में यहाँ पे साइज़ मांग रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स फटाफट से अपलोड कर लेते हैं। ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे जो आपके पास में आता है वेरीफाई करने के लिए, तो ये आप चीज़ें देख लेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वेरीफाई कर लेनी है और वेरीफाई करने के बाद पेमेंट पे आपको जाना है। अब देखते हैं कितनी पेमेंट ये मांग रहा है इस बार। तो 100 रुपये यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। 100 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पे आपसे ले रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। देखो प्रोसेस थोड़ा लंबी है यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे प्रोसेस इसमें फॉर्म फिल करने की थोड़ा लंबी है। लेकिन ये है आपको कि थोड़ा आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि थोड़ा सी मिस्टेक्स अगर आप कर ले तो यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोग्राम्स का भी मैंने अच्छे से बता दिया किस तरीके से आपको प्रोग्राम्स यहाँ पे चूज़ करना है और किस तरीके से जो भी, अगर आप देखो डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी आएंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का मैं फिल कर रहा हूँ उसने केवल बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है। वह हालांकि देखो डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो है वो यूईटी के अंतर्गत आ जाते हैं, पीजी कोर्सेज़, तो उनके नाम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर्स वगैरह। तो आपको ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन्स लेने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस कॉलेज में वो वाला कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। देखो अगर वो कोर्स वहाँ पे नहीं है तो आप उस कोर्स को वहाँ पे चूज़ नहीं करना है। ये हो गया। और यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजों के नाम जैसे आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, देखो आ रहे हैं ना। यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ही आ जाएगा। जैसे लाइफ साइंस का चूज़ कर लेते हैं, तो अब एफिलेटेड कॉलेजों के नाम यहाँ पे आएंगे। देखो कि यहाँ पे अब ये देखो ये सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। तो इसमें डीबीएस का नाम है, एसजीआरआर का नाम भी है, एमकेपी का भी नाम है। सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे हैं। पैरामेडिकल जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके नाम भी यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से जो है आपको अपना फॉर्म फिल करना है। बाकी देखो कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे शेयर किया है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है।